हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, लोक नृत्य। ठीक है, इनको भी हम ट्रिक से कवर करेंगे। पार्ट 1 आज कराऊंगी और पार्ट 2 कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ और उनको मैंने ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले अपने वीडियो को देखें, देन आप लोक नृत्य अपने कवर कर सकते हैं आज की वीडियो से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश को हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं अंधा से। तो अंधा आदमी क्या लेके चलता है? छड़ी। तो छड़ी यहाँ का लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और अंधा आदमी केवल सिर्फ कल्पना कर सकता है। कल्पना से क्या हो गया? भाम कल्पम। ठीक है, अंधा व्यक्ति वीर होने का नाटक नहीं करता है, तो वीर नाट्यम। फिर हमने आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य याद करा था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हमने किससे याद करा था? कच्चीपुड़ी से। तो कच्चीपुड़ी को हम रिलेट करेंगे कि कच्चीपुड़ी के साथ हमें क्या बनाना है? गोभी भी बना लूँ। तो गोभी और बोनालू दोनों किसके? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, धीमे से बनाना, तो धीमे से क्या हो गया? ढिमसा। और कोयला जलाकर बनाना, कोयले से क्या हो गया? कोलाट्टम। वो अपनी अम्मी को कह रही है, ठीक है, कि धीमे से बनाना कोयला जलाकर। ठीक है, तो अम्मी से क्या हो गया? कुम्मी। सिद्धि आप याद कर सकते हो। और उसको घंटा बनाना कुछ नहीं आता, तो घंटा मर्दाला से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो गया। ठीक है, आगे है हमारा असम का। असम का देख लेते हैं। आज शाम एक बहू आई। आज असम को किससे याद कर रहे हैं हम? आज शाम से। कौन आई? बहू। बहू को किससे याद कर रहे हैं हम? बिहू से। और जब बहू आती है तो कोई ना कोई पूजा होती है, तो हम नट पूजा को उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, बहू कैसी थी? कली जैसी कोमल। तो कली गोपाल हो गया। जो आज शाम बहू आई थी वो कली जैसी कोमल थी। और जब बहू आती है तो बहुत सारे खेल खेलते हैं, जैसे कंगना वगैरह, संटी गेम, बहुत सारे खेल होते हैं, तो इसलिए खेल गोपाल। जब आज शाम बहू आई तो खेल खेले गए। ठीक है, किसकी बहू थी वो? अंकित की। तो अंकिया को इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, कानों में क्या पहना था उसने? झूमर, बड़े बड़े झुमके। मतलब किसने? जो आज शाम बहू आई थी, कौन आई? जो कानों में झूमरा, झुमोरा, झुमके से याद कर सकते हैं। बहू के लिए क्या बना था? रूम। तो बगू रुम्बा। ठीक है, और नाग नृत्य मतलब नागिन डांस भी हुआ था जब आज शाम बहू आई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश का। तो हम इसको याद करेंगे 2 नाम से, अरुण और आंचल के नाम से। इसको ट्रिक से हम याद करेंगे। अरुणाचल से कहता है कि युद्ध में नृत्य करते हैं, तो युद्ध नृत्य किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे? मुखोटा पहनकर। तो मुखोटा से क्या हो गया? मुखोटा लोक नृत्य हो गया। ठीक है, तो वे क्या मुखोटा पहनकर वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वे एक दूसरे को छल करने की कोशिश कर रहे थे, छलने की कोशिश कर रहे थे। छालो लोक नृत्य हो गया। ठीक है, लोक नृत्य कहाँ का हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो वे अरुण और आंचल एक दूसरे से कैसे लड़ रहे थे? लॉयन की तरह। तो लायन एंड पीक इसका लोक नृत्य हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल से कहता है तुम मेरे पास में ही लड़ो, पास से पास ही, मैं तुम्हें आज भी नहीं आने दूंगा। आज से वांचो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अरुणाचल प्रदेश का कंप्लीट होता है। फिर हम करेंगे बिहार को। बिहार को किस तरह याद करेंगे हम? बिहार से। हमारा ट्रिक होगा बिहार। बिहार किसका हुआ था? जाट जाटिन का। ठीक है, दोनों के कर्म अच्छे थे तो इसलिए उनका बिहार हो गया था। ठीक है, बिहार में सबने क्या लगाए थे? गजरे। गजरे से क्या याद करेंगे? कजरी। और बिहार में शाम को क्या चाक पूजा जाता है ना, तो यहाँ पे शाम चकवा क्या बिहार में पूजा गया था। सबने छऊ डांस किया था और बहुत से विदेशी लोग भी बिहार में आए थे। विदेशिया हो जाएगा। ठीक है, आगे याद करेंगे हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कैसे याद करेंगे? जो पांडव थे उन्होंने 18 दिन युद्ध लड़ा था, तो पांडवनी उससे दुगना युद्ध लड़ेगी। तो पांडवनी ने कितने? 36 दिन युद्ध लड़ा था। उनके अपने अपने कर्म थे। ठीक है, और गौर मारिया, बहुत गौर से पांडव ने जब युद्ध लड़ा, बहुत गौर से सबको मार गिराया। जब सब पांडवनी जीत गई तो क्या हुआ? रात को नाच हुआ, राउत नाच। तो रात को नाच हुआ। पांडवनी जितनों से लड़ी थी सबकी क्या? कपाल उड़ा दिया, मतलब सर उड़ा दिया था, और गला भी काट दिया था, और सबको सुआ चुबा के मार गिराया था। तो पांडवनी को आप इस तरह याद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेट करके। ठीक है, आगे देखेंगे हम गोवा का। गोवा में सब क्या कहते हैं? बीच देखने जाते हैं। देखने से देखनी, देखनी यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, हमारे घर में क्या होता है? जब गोवा जाने का प्लानिंग बनता है तो सब पूरा का पूरा कुनबा जाने को तैयार हो जाता है। और जब पूरा का पूरा कुनबा जाएगा, कुनबा से कुनबी हो गया, और जब पूरा का पूरा कुनबा जाएगा तो वहाँ कैसी मंडी सी भर जाएगी गोवा में। ठीक है, जैसी मंडी में भीड़ रहती है, तो मंडी से मांडी लोक नृत्य हो जाएगा। गोवा कौन जा सकता है? जिसके पास बहुत से घोड़े हो, जागीर हो, जो अमीर हो, वही तो जा सकता है। तो घोड़े से घोड़े और जागीर से जागोर लोक नृत्य हो गया। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? गोवा में सिंग मतलब गाने भी गाए जाते हैं, तो सिग्मो। ठीक है, क्या गाए जाते हैं? गाने भी गाए जाते हैं, तो क्या हो गया? सिग्मो। और एक फुगुड़ी आप याद कर सकते हैं गोवा का। ठीक है, आगे याद करेंगे हम गुजरात का। गुजरात का गरीब गया गुजरा होता है।
गुजरात को किससे याद करेंगे? गुजरा हुआ। तो कौन होता है? गरीब। तो गरीब से क्या हो गया? गरबा। कोई भी उसको डांडी मार देता है तो डांडी से क्या हो गया? डांडिया। कोई भी इस पर कुछ भी टिप्पणी कर देता है तो टिप्पणी से टिप्पणी लोक नृत्य हो गया। गरीब कैसा होता है? गया गुजरा सा और लाश के जैसा होता है तो लास्य। कोई भी उसे पाने के लिए नहीं पूछता, पनिहारी हो गया। ठीक है। और दो मैं आपको बताती हूँ, रासलीला और भवाई, ये आप खुद से याद कर लेना, मेरी इनको कोई ट्रिक मेरे से बनी नहीं थी। ठीक है, तो आप इन दो को खुद से याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में क्या होता है? हरियाणा में सब धमाल मचाते हैं, सारे के सारे। जब ओलंपिक में जीत के आते हैं तो क्या हो जाता है? धमाल मच जाता है। मंजीरे बजते हैं, मंजीरे से मंजीरा हो जाएगा। सब घूमते हैं, गांव में पूरा घूमते हैं और झूम झूम के क्या करते हैं? फन, मतलब फाग, फन करते हैं। ठीक है, फन से आप फांग को याद कर सकते हैं। और सांग रचते हैं, सांग मतलब डांस रचते हैं। तो इससे क्या होता है? एक छवि बन जाती है। जो भी ओलंपिक में जीत के आता है हरियाणा में, उनकी एक अच्छी छवि बन जाती है। आगे हम याद करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल को हम किससे याद करेंगे? हिमाचल प्रदेश को हम किससे याद करेंगे? हिमा व आंचल से। दो नाम से याद करेंगे, हिमा और आंचल से। हिमा और आंचल की थाली में थोड़ा सा था। थाली से क्या याद करेंगे? झाली। झाली क्या है? झाली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। और थोड़ा सा खाना था तो थोड़ा जम लोक नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। ऐसे हम याद करेंगे। फिर हिमा ने क्या करा? आंचल को एक धम से उंगली छाप दी उसको गाल पे। तो धम से धामन और छपेली से छाप दी, मतलब छापने से छपेली लोक नृत्य हो गया। ठीक है। हिमा और आंचल कैसी थी? नाटी। नाटी मतलब छोटी सी थी, दोनों की दोनों नाटी थी। दोनों एक दूसरे से राक्षस की तरह लड़ती थी और एक दूसरे की काया बिल्कुल, अंग सारे इधर उधर तितर बितर कर देती थी। काया अंग मतलब काया का अंग बिगाड़ देना। ठीक है। कायांगमाला लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। उन दोनों की लड़ाई को बीच में किसने खत्म करवाया? एक छोरा था, उसने खत्म कराया। तो छोरा से छोरा लोक नृत्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। फिर हम याद करेंगे झारखंड का। जब हम झरने के नीचे सर हिलाकर नहाते हैं तो क्या होता है? मतलब सर हिलाकर सरहुल हो जाएगा सर हिलाने से, और मुंडी हिलाकर मुंडी जब झरने के नीचे आती है तो मुंडेरी हो जाएगा। और 6 तरीके की मांग निकल जाती है, मतलब छऊ। तो मुंडेरी, छऊ, सरहुल, मंडा, ये एक ही इस तरह से याद हो सकता है कि जब हम झरने के नीचे सर करके या मुंडी करके नहाते हैं तो 6 मांग निकल जाती है। फिर आता था हमारा सरकातली। सरकातली क्या होता है? जब हम सैर पे निकलते हैं तो झरने में नहाकर आते हैं। ठीक है। और सरायकेला और पाइका और फगवा, ये आपको झारखंड के याद करने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है, जितने भी अभी स्टेट वाइज कराए हैं। ये पार्ट 1 था, पार्ट बी में कल लेके आऊंगी। ठीक है। तो वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।